हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। प्रैक्टिस सेट 17 है हमारा और हम कर रहे हैं DT+P MRS और UP TGT PGT और बाकी भी TGT PGT एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में मिल रहे हैं गाइज, और बाकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं जिनको आप देख सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेंगी। चलिए शुरू करेंगे, देख लेंगे क्या है आज की क्लास में। लाइक शेयर कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना गाइज, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ whimsical पोएम्स बाय। किसका कलेक्शन है ये? और ये यहाँ पे ना ओल्ड पॉसम्स बुक है। ये यहाँ पे एक छोटा सा आपको वो भी लगाना है, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ ये अपोस्ट्रोफी एस भी होना चाहिए यहाँ छोटा सा, ठीक है, इसको अपोस्ट्रोफी एस भी यहाँ पे लगाएं। ओल्ड पॉसम्स बुक है, ठीक है। ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ whimsical पोएम्स बाय। तो येट्स में अर्नोल्ड है, ऑर्डेन है, ये T.S. इलियट है। तो T.S. इलियट आपका आंसर है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इनका है ये कलेक्शन। हु गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम T.S. इलियट्स द वेस्टलैंड। T.S. इलियट के वेस्टलैंड से इंस्पिरेशन ली है इन्होंने, और गिव्स द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवल, अपने एक नॉवल का टाइटल दिया है इससे। फ्रॉम द फ्रेज टेकन फ्रॉम इट, कौन सी मतलब एक फ्रेज ली है इससे, और इसी से इन्होंने अपनी जो है इसका टाइटल, नॉवल का टाइटल दिया है। तो कौन है ये? एवलिन वॉग है का आ हैंडफुल ऑफ डस्ट है, एवलिन गाइड का हैंडफुल ऑफ डस्ट है, रॉथ्स का आ हैंडफुल ऑफ डस्ट है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है एवलिन वॉग का आ हैंडफुल ऑफ डस्ट, पहला ऑप्शन ही सही है। द वंडरिंग जू इज़ अ पोएम इन 4 कैंटोस, ये 4 कैंटोस में एक पोएम है। और हुज पोएम इज़ दिस, और इन्होंने, मैं भी ये भी बता दूं, ये जो कीट्स हैं इसमें इलियट है, P.B. शेली हैं और अर्नोल्ड हैं। इन्होंने एक पोएम और भी लिखी है, द वंडरिंग जूज सॉलिलकी। क्या लिखी है? द वंडरिंग। और भी बहुत पोएम है लेकिन वो सब आपकी जानी मानी है, लेकिन यहाँ पे एक पोएम मैं दे रही हूँ जो आपकी जानी मानी शायद कम हो, ठीक है। द वंडरिंग जूज सॉलिलकी, वंडरिंग जूज सॉलिलकी, ये इनकी एक पोएम है, शायद आपने ना सुनी हो अब से पहले। P.B. शेली, ठीक है, आंसर मैंने दे ही दिया है, तो P.B. शेली है, डी ऑप्शन है। ये जो वंडरिंग जू है, द वंडरिंग जू, और ये जो द वंडरिंग जूज सॉलिलकी, दोनों इन्हीं की है, याद रखिएगा। हिस्ट्री हैज़ मैनी कनिंग पैसेजेस, कंट्राइव्ड कॉरिडोर्स एंड इश्यूज, डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशंस, गाइड्स अस बाय वेनिटीज। तो ये लाइन बतानी है आपको, कहाँ से है, किसकी है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं, ये जेरोनसन से हैं। ये सारे ही वर्क आपके T.S. इलियट के हैं। किसके हैं? T.S. इलियट का है। नॉट बटन भी ये फोर्ड क्वार्टेट्स का एक पार्ट है, नॉट बटन, और हॉलो मैन इनका, प्रिल्यूड इनका है, और जेरोनसन भी इनका है। तो जेरोनसन से है ये T.S. इलियट के। विच कैरेक्टर ऑफ डिकन्स इज कैरिकेचर्ड फॉर यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियनिज्म के लिए कौन से कैरेक्टर को जाना जाता है चार्ल्स डिकन्स के, और कौन से प्ले में है ये? तो थॉमस ग्रेडग्रेन है इसमें, पीप है, मिस हविसम है, और मिकाबर है। तो देखिए चारों कैरेक्टर इन्हीं के हैं, अलग अलग नॉवल से हैं। तो हमारे जो ये थॉमस ग्रेडग्रेन है, इसमें सिसी जूप नाम की लड़की भी है, और इसमें ये एक ऐसे रहते हैं, ये कहते हैं कि केवल फैक्ट पढ़ाना है। क्या होता है यूटिलिटेरियन? केवल फैक्ट पढ़ाना है, ना इमोशनल चीज़ों की कुछ वैल्यू है, ना रिलीजियस की, किसी भी चीज़ की इनकी नज़रों में वैल्यू नहीं होती। इनको लगता है कि जीवन में केवल इंसान को फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट पढ़ने चाहिए, तो इसी पे जोर देते हैं। ये एक टीचर हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो थॉमस ग्रेडग्रेन है, जो कि कहाँ से है? हाँ हार्ड टाइम्स है, ठीक है। कहाँ से है? हार्ड टाइम्स, थॉमस ग्रेडग्रेन, करेक्ट। अच्छा, पिप आपके किससे है? पिप आपके पिप तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है ना, और मिस हैविसम भी उसी से है। मिकाबर आपका डेविड कॉपरफील्ड से है, ठीक है, याद रखिएगा ये कैरेक्टर। शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड कंसिस्ट्स ऑफ। शैली की जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो कंसिस्ट करती है, क्या कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो द लाइन टेल्स द रिमस स्टेंजाज,
10 लाइन टेर्जा स्टेंडाज हैं, 12 लाइन टेर्जा है या फिर 14 लाइन टेर्जा है। तो टेर्जा में है ये, लेकिन ये 14 लाइन्स टेर्जा में है, ठीक है। किड्स म्यूज इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन, एन का कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ये है आपका कीट्स म्यूज इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन। म्यूज होती है देवी, तो कीट्स की कौन सी म्यूज है फॉल ऑफ हाइपेरियन में? मोनेटा, थिया, कालियोप, नन ऑफ दीज। तो ये मोनेटा है। कौन है भाई? मोनेटा, पहला ही ऑप्शन सही है। हियर आर सम लंडन लॉकल्स मेंशन्ड, लॉकल्स मतलब लंदन की कुछ जगह मेंशन है इन द वेस्टलैंड में, है ना। वेस्टलैंड में आप जानते हो यहाँ की कुछ जगह मेंशन है लंदन की, तो यहाँ वन ऑफ दैम इज़ नॉट मेंशन, इनमें से कौन सी मेंशन नहीं है? तो देखिए किंग अर्थर स्ट्रीट है, लोअर थेम्स स्ट्रीट है, सेंट मैग्नस मार्टर। तो देखिए जो आपका पहला है यानी कि द किंग आर्थर स्ट्रीट, ये नहीं है, बाकी आपकी ये दोनों हैं, लोअर थेम्स भी है स्ट्रीट और सेंट मैग्नस मार्टर भी है। और इसमें और भी हैं कुछ, जैसे सेंट मैग्नस किंग ये आपकी हो गई, हाँ, सेंट मैरी वुलनॉथ हो गई, ठीक है, और लोअर थेम्स स्ट्रीट आपकी है ही, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बस पहला ऑप्शन सही है। द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इविल, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, इसका आंसर शायद मैंने आपको गलत दे दिया, ये तीनों हैं, सॉरी, ये तीनों हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं है, ये नन ऑफ दिस आंसर है इसमें से, सॉरी, ये तीनों है, किंग आर्थर स्ट्रीट भी है, लोअर थेम्स स्ट्रीट भी है और सेंट मैग्नस मार्टर भी है, ये तीनों हैं, सॉरी। द गुड आर रिवॉर्डेड एज द इविल इज पनिश्ड, ऐसा कहते हैं कि जो गुड्स आर रिवॉर्डेड हैं, ठीक है, गुड्स आर रिवॉर्डेड मतलब अच्छों को रिवॉर्ड मिलते हैं और बुरों को पनिशमेंट मिलता है। तो विच वॉज डिवाइज्ड बाय, ये इस क्वेश्चन में, एक मिनट, सॉरी, मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि इसका आपका किंग आर्थर स्ट्रीट है, किंग आर्थर स्ट्रीट नहीं है, बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देख लीजिए आपका इस थोड़ा सा इसको, किंग आर्थर स्ट्रीट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन द गुड आर रिवॉर्डेड मतलब अच्छों को रिवॉर्ड मिलते हैं और जो बुराई है उसको पनिशमेंट मिलता है। तो आइडियाज टर्म्ड एज पोएटिक जस्टिस, ये आइडिया पोएटिक जस्टिस के रूप में जाना जाता है। तो ये तो जाना माना क्वेश्चन है, इसको तो बिना आंख मूंद के आप लोग मार्क कर सकते हो, है ना, थॉमस राइमर। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल टू मी, दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल टू मी, दिस लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अच्छा एक, तो ये मैंने पिछले वाले का आंसर दे दिया आपको, पता नहीं आज मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा किसके द्वारा एडवाइज किया गया, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। तो अल्कोथ है इसमें, डेरिडा है और ये ड्राइडन है, तो थॉमस राइडर दे दिया, सॉरी गाइस दे दिया, मेरी तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए सॉरी फॉर दैट। चलिए 10 क्वेश्चन है, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल टू मी, दिस लाइन इज, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, क्या इसमें लाइटोटीज है, एपीग्राम है, ट्रांसफर एपिडेट है और नन ऑफ दीज है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, इसमें आपका एपीग्राम है, बी ऑप्शन, सॉरी एपीग्राम नहीं, लाइटोटीज है। क्यों है लाइटोटीज? बिकॉज यहाँ पे डबल नेगेटिव है, एक तो नॉट है और एक दूसरा भी नेगेटिव, जो अपोजिट जिस वगैरह जिनमें लगे रहते हैं ये भी आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। एग्रीएबल का नेगेटिव ही तो है डिसएग्रीएबल, ठीक है, सॉरी। तो डिसएग्रीएबल आपका नेगेटिव है और एक जगह पे अगर डबल नेगेटिव आया है सेंटेंस में तो वो आपका बिल्कुल लाइटोटीज है, करेक्ट। चलेंगे आगे। द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये? तो इनको एंटोनोमेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनोमेसिया, सी ऑप्शन। द एंटोनिम ऑफ स्क्रूलस, बताइए स्क्रूलस का एंटोनिम क्या होगा? स्क्रूलस का एंटोनिम, इसका मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक, मतलब ठीक है, जहाँ पे बेइज्जती करने वाली चीज़ हो, अपमानजनक। तो इसका हो जाएगा सालीन, यानी कि थोड़ा डिसेंट हो जाएगा इसका। तो एंटोनिम पूछा है तो डिसेंट है, ठीक है भाई। एंटोनिम आपका क्या है? डिसेंट। चलिए, द एंटोनिम ऑफ पल्क्रिट्यूड, इसका बता दीजिए एंटोनिम ऑफ पल्क्रिट्यूड। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका पल्क्रिट्यूड का एंटोनिम देना है। पल्क्रिट्यूड क्या होता है? ये सुंदर होता है, इसका मतलब क्या होता है? सुंदर।
ठीक है। सुंदर इसका मतलब होता है तो अगलीनेस हो जाएगा डी, बिना किसी दिक्कत के। ब्यूटी अगली पेन्योरी आपको पता है। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग इज नोन एज, स्पाइंग की जो प्रैक्टिस होती है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन कन्वेंटिकुलर है, एस्पियोन्ज है, फ्लूक है, आइडोलेट्री है। तो यहाँ मैं मीनिंग भी आपको बताऊंगी इनके। तो देखिए कन्वेंटिकुलर थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है क्या है, बट एस्पियोन्ज होता है जासूसी, ठीक है, पीछा करना, स्पाई पीछा करना ही तो है। तो ये स्पॉइंज आपका जासूसी हो जाता है, यही इसका आंसर है, बिल्कुल यही इसका आंसर है। और फ्लूक क्या होता है? फ्लूक आपका अस्थायी होता है, जो बदलता रहे, ठीक है, अस्थायी हो जाएगा, जो चेंज होता रहे जल्दी जल्दी। और आइडोलेट्री क्या होता है? आइडोलेट्री तो मूर्ति पूजा को कहते हैं। किसको? मूर्ति पूजा को कहते हैं आइडोलेट्री। मतलब जिस किसी को हम अपना आइडल माने तो उसको पूज ही तो रहे हैं ना, तो ये आइडोलेट्री उसी से होता है। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, बड़े पैमाने पर विनाश करना या फिर स्लॉटर पशुओं का कटान करना, स्पेशली कॉज्ड बाय फायर की वजह से, न्यूक्लियर वॉर की वजह से। तो क्या किस रूप में इसको जाना जाता है? होलोकास्ट, फियरी गन, इटिनरेंट, मैसेकर नरसंहार होता है। फियरी गन अलग चीज़ हो गई। इनिटरेंट जो है आपका चलने वाला कुछ चीज़ है और चल रहा है अगर कुछ, और तो ये रह गया होलोकास्ट, यही होता है इसका पहला, ठीक है। वैन इज द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 सेट, कब सेटिंग हुई इस प्ले की? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की। तो ऑप्शन आपके पास है 1202 से 1203, 1302 से, तो मुझे लग रहा है 1402 से 1403 होना चाहिए। Who is the arrogant soldier figure from ancient Greek and Roman comedy that is recognized as influencing Falstaff's character? Who is the arrogant soldier figure? कौन एरोगेंट सोल्जर फिगर है? कहाँ से? एंशियंट ग्रीक से, रोमन कॉमेडी में। और व्हाट इज जो एंशियंट ग्रीक से ली है रोमन कॉमेडी में, और दैट इज रिकग्नाइज्ड एज, उसको पहचाना जाता है इन्फ्लुएंसिंग फालिस्टाफ कैरेक्टर के नाम से। बताइए इसमें। यस बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक। तो ये माइल्स ग्लोरियस होगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपका माइल्स ग्लोरियस होना चाहिए, करेक्ट। चलिए डी, व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंकेट इन एक्ट 3 सीन 3? एक्ट 3 सीन 3 में जो एरियल होता है, कहाँ पर है एरियल? ये आप जानते हो, टेम्पेस्ट में है, सभी को पता है ना। एरियल कहाँ पर है? टेम्पेस्ट में है, सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हार्पी का को जो है वो एज्यूम करता है एरियल। अब वॉर ऑफ रिलीजन का जो वॉर होता है उसको क्या कहते हैं? तो अब वॉर ऑफ रिलीजन आई थिंक क्या होगा आपका? अब वॉर ऑफ रिलीजन एपिस्टल है, क्रूसेड है, सिर्स है, स्पिंस्टर है ना। एपिस्टल, क्रूसेड, सिर्स, स्पिंस्टर। तो मेरे हिसाब से ये शायद आपका होना चाहिए क्रूसेड, ठीक है, क्रूसेड होगा। एपिस्टल नहीं है, एपिस्टल तो लेटर वगैरह होते हैं, ठीक है, लेटर, लव लेटर कहते हैं शायद। और सिर्स आपकी सिर्स क्या होगा? CIRC, सिर्स क्या होता है? सिर्स शायद एक वुमेन होती है, ठीक है, ल्यूट्स मेंटोर डिस्ट्रॉय, जो मतलब जेंट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करती रहती है, तो उसको कहते हैं, है ना, मुझे याद आ गया। स्पिंस्टर क्या होगा? स्पिंस्टर होगा जो कभी शादी नहीं करती, अनमेरिड रहती है ना, अनमेरिड रहती है, वो होती है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की आर्मी को क्या कहा जाता है? सोल्जर्स की आर्मी को, सॉरी मुझे ऑन हॉर्स, सॉरी ये आप इसमें ये और ऐड कर लीजिए, वरना आंसर सही नहीं पता चलेगा आपको। तो ऑन हॉर्स होना चाहिए इसमें, मतलब घोड़े के ऊपर जो घुड़सवारी करते हुए जो सेना रहती है, पैदल वाली नहीं। अच्छा, असुबेज है, कैवलरी है, टेलीस्कोप है, साइनेक्योर है। तो ये सिनेक्योर नहीं, ये आपका कैवलरी होता है, जो घोड़ों के ऊपर जो रहती है वो कैवलरी होती है। असुबेज क्या है? असुबेज शायद एक होती है, एसवेज मुझे याद नहीं आ रहा गाइज, सॉरी,
चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। टेलीस्कोप आप जानते हो, जिसमें इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे कुछ दूरी से जिसमें देखा जाए। और सीने की ओर है जो अच्छी सैलरी जिसको पे की जाती है और काम बहुत कम होता है, ये आप जानते हो। आर्ट ऑफ कटिंग ट्री एंड ब्रश इज इनटू ऑर्नामेंटल शेप, एक ऐसी कला जिसमें जो ट्रीज़ हैं उनको झाड़ियाँ वगैरह को काट के और ऑर्नामेंटल शेप दी जाती है, सुंदर लगे जिससे वो, तो उसको क्या कहते हैं? टॉपियर ही होता है इसका आंसर। वैसे बाकी के भी आंसर बता देती हूँ। जो एनोनिमस है आपका, मान लिया एनोनिमस होता है एक अननोन पर्सन, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते हैं, अननोन हो जाएगा, ठीक है, अननोन हो जाता है एनोनिमस। और एम्फीबियन हो जाए तो दोनों जगह रहता है, दोनों जगह रहता है, मतलब अर्थ पे भी और लैंड पे भी। आर्बिटर क्या है? बिचौलिया जिसको कहते हैं, जो लड़ाई वगैरह में बीच बचाव करता है, आर्बिटर होता है। क्रिएचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों ही मतलब ऑर्गन्स रहते हैं। कोई भी क्रिएचर, प्राणी जिसमें व्यक्ति ही नहीं, प्राणी भी, कोई भी क्रिएचर हो सकता है जिसमें दोनों मेल फीमेल दोनों के ही ऑर्गन मिलते हों, तो ये हर्माफेरोडाइट है। ये वाला डी वाला। ब्लास्फेमी ईश निंदा होती है, ईश निंदा, ईश्वर की जो निंदा करते रहते हैं लोग, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर दिया, तो इस टाइप से जो बातें करते हैं। अच्छा, फेलिसिटेट है कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को, ठीक है, एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, ये लिखा नहीं जाता अच्छे से, कॉन्ग्रेचुलेट करना, ऐसे याद रखिए आप इसको, फॉर्मल मैनर में, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से। माइंड टू क्विकली, वैसिलेशन होता है, किसी का दिमाग बहुत तेज़ी से चेंज हो जाना, चेंज ऑफ माइंड कहते हैं, चेंज ऑफ माइंड क्विकली, चेंज ऑफ माइंड क्विकली। चलिए, अल्फ़ा एंड ओमेगा, इसका क्या मतलब है? अल्फ़ा एंड ओमेगा, देखिए इसका होता है मतलब रिलेटेड टू डिसीज़, रिलेटेड टू डिसीज़। ग्रेस या मदर अल्मा मेटर होता है, अल्मा मेटर आप जानते हो, और अल्मा मेटर का एक मतलब ये भी होता है जो किसी स्कूल से आप पढ़ते हो, जो आपका मदर मतलब स्कूल होता है स्टार्टिंग वाला, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, उसको भी कहते हैं अल्मा मेटर। और ड्रेड एंड एंजाइटी के लिए होता है एंग्स्ट, क्या होते हैं? ड्रेड, एंग्स्ट, एंग्स्ट, और ये होता है अल्मा मेटर, अल्मा मेटर, सुन लीजिए बस। एल्टर ईगो, एल्टर ईगो होता है, और यस, एल्टर ईगो क्या होता है? एल्टर ईगो अलग चीज़ हो गई, ये होता है वेरी इंटीमेट फ्रेंड, है ना, बहुत ही इंटीमेट जो फ्रेंड रहते हैं। एल्यूमनी, एल्यूमनी का क्या मतलब है? देखिए एल्यूमनी, एक सेकेंड, हाँ, एक्स प्यूपिल जो होते हैं वो एल्यूमनी, एक एलिमनी अलग होता है, एलिमनी तो हस्बैंड के द्वारा दी जाती है अपनी वाइफ को जब डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन ये एल्यूमनी है, एल्यूमनी का मतलब एक्स प्यूपिल्स होते हैं, जो पुराने शिष्य होते हैं। और लव कॉन्कर्स ऑल, इसका ये नहीं होता, इसका अलग रहता है, लव कॉन्कर्स ऑल ये होता है अमोर विंसेट ओमनिया। और अगर देखें वंडरफुल ईयर, वंडरफुल ईयर को क्या कहते हैं? इसका मुझे याद नहीं है, और ठीक है, चलिए इसका ही पता था। नेक्स्ट चलेंगे, ये हो गया 25 क्वेश्चन पे हो गया ट्रैक। अच्छा, बेलाडोना, ठीक है, एक आया है, एलुमनी भी फॉरेन एक्सप्रेशन था आपका। और चलिए अल्मा, इसमें क्या है, इसमें बताइए। बेलाडोना होती है एक अगली वुमन, कौन होती है? एक अगली वुमन, सी ऑप्शन। रेडिकली ओरिजिनल जो होता है उसको क्या कहते हैं? रेडिकली ओरिजिनल को ये आपका क्या हो जाता है? रेडिकली जो ओरिजिनल है चीज़ें, वो आपका आई थिंक अवेंट गार्ड, ठीक है, अवेंट गार्ड, AVANT, अवेंट गार्ड, करेक्ट। और फैशनेबल सोसाइटी किसको कहते हैं? फैशनेबल सोसाइटी। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं कितने क्वेश्चन के आंसर आपको दे देती हूँ। लाइक कर दीजिए इसी बात पे फटाफट से, एक लाइक तो बनता ही है। ब्यू मोंडे कहते हैं फैसिनेटिंग वैल्यूड फॉर इट्स एस्थेटिक क्वालिटीज़, है ना, किसी की वैल्यू लिखना इसकी एस्थेटिक क्वालिटी के लिए तो बैलस लेटर्स होता है। क्या होता है ये? बैलस लेटर्स। चलिए आगे,
पता भाई क्या, अरे चला जा भाई आगे। हाँ, हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में एक छोटी सी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है जिसका टाइटल है ऑफ लाइफ एंड मिस्टर विलियम शेक्सपियर। बताइए इसमें, हाँ ये बताइए इसमें भाई आंसर इसका। आसान सा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके कौन है, निकोलस रो। किसने लिखी है, निकोलस रो। याद रख लीजिए, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये आपकी किसकी है, निकोलस रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ये बताइए, जो एक पॉपुलर बुक है शेक्सपियर सेक्स एंड लव, ये किसने लिखी है। तो ये स्टैनले वेल्स की है, स्टैनले वेल्स बी। विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। विलियम शेक्सपियर नाम से क्रिटिकल एसे भी आया है, किसके द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डाउडन है, विक्टर ह्यूगो है, फ्रैंकोस विक्टर ह्यूगो हैं, जोनाथन स्विफ्ट हैं। तो आई होप इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आपको पता है नहीं, बट मुझे तो पता नहीं है। इसका आंसर आपका है विक्टर ह्यूगो बी। ठीक है। हु कंसिडर्ड पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट। ये किसने कहा है, बहुत प्यारी लाइन है। इन्होंने माना है कि जो ये पोएट्री है ये आपकी कंसीडर करती है, प्रोडक्ट करती है हेड का प्रोडक्ट है ये, हार्ट का नहीं। ऐसा किसने माना है, रोमांटिक पोएट्स ने, एलिजाबेथन पोएट्स ने, नियो क्लासिकल पोएट्स ने। तो अगर मैं देखूं इसका, तो इसका आंसर आपका बनता है नियो क्लासिकल पोएट्स। नियो क्लासिकल पोएट्स ने हार्ट से माना है, मतलब हेड से माना है, हार्ट से नहीं। हार्ट से माना है रोमांटिक्स ने। हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मेंशन दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन। पोएटिक कंपोजिशन को कितने जो हैं कॉजेज हैं वो लीड करते हैं, 6, 7, 8, 9। तो ये 6 आंसर है। ठीक है, 6 आंसर है। तो गाइज अच्छे क्वेश्चन हैं, और अच्छे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हेल्प करिए मेरी भी, मुझे लाइक शेयर चाहिए आपसे थोड़े, तो फटाफट से कर देना और पढ़ते रहना अच्छे से ज़्यादा पढ़िएगा गाइज। बाय बाय, टेक केयर।